नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1975 से भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की थी, उसको लेकर कई बैंक देश में कार्य कर रहे थे और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से काम कर रहे थे। लेकिन 1 नवंबर 2012 को मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 ग्रामीण बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और रीवा श्री ग्रामीण बैंक, तीनों को मर्ज करके एक तो 2 बैंक यहां बनाए गए। एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक रहा, दूसरा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक रहा। लेकिन अभी 1 मई से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक प्रांतों में केवल एक ग्रामीण बैंक ही कार्य करेंगे, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 40 जिलों में जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से कार्य कर रहा था, 15 जिलों में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के नाम से कार्य कर रहा था, इन बैंकों को मर्ज करके एकमात्र मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में आज से इसका शुभारंभ हुआ है। और अभी हम मऊगंज जिले के हनुमना शाखा में बैठे हैं। हमारे साथ गोवर्धन मिश्रा जी, प्रधान कार्यालय इंदौर से जो ओएसडी नियुक्त हैं, साथ में अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा निखिल राजपूत जी भी साथ में है। आइए जानते हैं यह जो शासन ने निर्णय लिया, आखिर क्यों निर्णय लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, उपभोक्ताओं को क्या बेनिफिट मिलेगा। आदरणीय नमस्कार। भारत सरकार द्वारा जो 7 अप्रैल 2025 को राजपत्र जारी किया गया है, उसके तहत जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय की नीति है, 1 स्टेट 1 आरआरबी, उसके तहत ग्रामीण बैंक जो प्रत्येक प्रांत में कई ग्रामीण बैंक कार्यरत थे, उनको समामेलित कर प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण बैंक की परिकल्पना को साकार करते हुए हर राज्य में एक ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। उसी के क्रम में मध्य प्रदेश राज्य में जो 2 ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक तथा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कार्यरत थे, उन्हें समामेलित कर दिनांक 1 मई से पूरे राज्य में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। बताना चाहूंगा कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक स्पॉन्सर्ड होकर 15 जिलों में कार्यरत था एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर होकर 40 जिलों में कार्यरत था। उन दोनों को समामेलित कर वर्तमान में 55 जिलों में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कार्यरत है। इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कार्यरत है और जिसका प्रधान कार्यालय इंदौर तथा प्रायोजक बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। सर, इसमें कितने शाखाएं इसमें वर्तमान में हैं? नवगठित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 1320 शाखाएं हैं, साथ ही साथ 21 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसमें। तो सर, ये जो ग्रामीण बैंक और अन्य बैंकों में क्या अंतर होता है? ग्रामीण बैंक जो है हमारे सभी ग्रामीण अंचल के जो ग्राहक हैं, ऐसे बैंक जो ग्रामीण अंचल तक पहुंच अपनी नहीं बना सके हैं या जहां तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सके हैं, वहां भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण बैंक ग्राहकों के साथ एक आत्मीय संबंध के साथ काम कर रहे हैं। ग्राहकों को, ऐसे ग्राहक जो अपनी बैंकिंग सेवाओं, बैंकिंग सुविधाएं सहजता से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनको सहजता से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की मंशा पे स्थापित किए गए थे। ग्रामीण बैंकों का जो मुख्य जो दृष्टिकोण है, उद्देश्य है, वो ग्रामीण अंचल के लोगों को बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ना है। उसी के क्रम में यह ग्रामीण बैंक अपनी सेवाएं ग्रामीण अंचल में प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार अन्य बैंकों से ज्यादा मात्रा में ग्रामीण अंचल पे अपनी सेवाएं ग्रामीण बैंक प्रदान कर रहे हैं। जैसे बड़े बैंकों में भी जहां भी हमें ऐसा लगता है कि यदि लोग बैंक की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, वहां हमारे द्वारा कैंप खोलकर उन्हें वित्तीय साक्षरता
दी जाती है, साथ ही साथ उनके खाते खोले जाते हैं, उन्हें बचत करने हेतु तथा बैंकों के माध्यम से अपनी लेन देन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। आपके यहाँ जो फोन पे और क्या कहते हैं एटीएम सुविधा अभी तक नहीं हो पाई है, इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है जो कि मर्ज हो गया है दोनों में? डिजिटलीकरण का समय है और जैसा आपने कहा कि फोन पे और एटीएम की सुविधाएं वर्तमान में अभी हमारे बैंक में नहीं है, उस पर भी प्रबंधन को सुझाव प्रेषित किए गए हैं और इसी के लिए प्रबंधन द्वारा उस पर उचित निर्णय लेकर इस पर भी डिजिटल सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, उसमें मर्ज हुआ है और एक बैंकिंग की जो ये प्रक्रिया चालू हुई, उसके तहत बैंकों में क्या चेंजिंग आएगी, ग्राहकों को कोई इसमें पूर्व में प्रोसेस में अपनाना पड़ेगा, ऐसा कोई? ये जो समावेशन की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ग्राहकों को जो पूर्व से जारी सेवाएं हैं उनमें किसी प्रकार की उनको कठिनाई नहीं है। जो भी ग्राहक हैं उनकी जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो उसी प्रकार से सुचारू रूप से चलती रहेगी, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा नवीन बैंक के गठन उपरांत जो भी अत्यधिक सुविधाओं का विस्तार हम कर सकेंगे उसके लिए हम सुधार कार्य निश्चित करेंगे और नवीन सुविधाएं भी उनके लिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो फोन पे पर बात हुई, क्योंकि आज छोटा से छोटा व्यक्ति फोन पे का यूज़ कर रहा है, लेकिन ये सब बैंक में ये न होने से लोग अदर बैंकेज में जाकर के खाते खोलने को मजबूर है। इस विषय में क्या आपको कोई इंटरनल ऐसी जानकारी है कि कब तक? ये चूँकि प्रधान कार्य स्तर पर नीतिगत विषय है तो उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु हमारे सुझाव निरंतर रूप से प्रेषित किए जा रहे हैं और जैसे ही इस प्रकार रेगुलेटर और हमारे स्पॉन्सर बैंक से इसका अप्रूवल मिलता है तो सुविधाएँ जारी की जाएंगी। धन्यवाद। हमारे साथ अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय रीवा निखिल जी है। निखिल जी, क्या करना चाहेंगे आप इस अवसर पर, क्या ग्राहकों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के आपका रीजनल बैंक ऑफिस से आए हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले ये बहुत हर्ष का विषय है कि जिस ग्रामीण बैंक में हम कार्य कर रहे थे उसका विस्तार हो गया है। अभी सिर्फ 15 जिलों में जो कार्यरत था उसका दायरा बढ़कर 55 जिलों तक हो गया है और पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ग्रामीण बैंक कार्य करेगा, जिससे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे सभी जगह पर अब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाएँ आपको देखने को मिलेंगी। और कस्टमर की जो सुविधाओं की बात करूँगा मैं, तो कस्टमर की सभी सुविधाएं यथावत रहेंगी और प्रयास करेंगे कि उससे भी बेहतर सुविधाएं दे पाएँ। और सरकार का भी यही दृष्टिकोण है मर्जर के पीछे, समावेशन के कारण, कि ग्राहक की सुविधा को और बेहतर कर सकें और जो नई सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं दे पा रहे थे डिजिटल बैंकिंग की और भी कुछ, तो उनको हम जल्द से जल्द लागू कर पाएँ। धन्यवाद। हमारे साथ शाखा प्रबंधक जो आज से इस मध्यांचल ग्रामीण बैंक के से प्रमोट हो करके, या यूँ कहें कि एक्सचेंज हो करके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रथम शाखा प्रबंधक के नाते यहाँ प्रमोट भी हुए हैं, जिनका अभी तक चूँकि वो हैसियत के नाते, अधिकारी के नाते कार्य करते थे, आज से बीएम के नाते यहाँ कार्य करेंगे। ऐसा प्रभारी नहीं मिला है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। श्याम सुंदर जी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश रहेगा कि जो भी कस्टमर हमारे यहाँ पर पहले से थे, जो नए जुड़े हैं, उनको कोई भी असुविधा नहीं होगी इस समावेशन से। वित्तीय सेवाएं उनको वैसे ही लगातार मिलती रहेगी। जो आपने मुद्दा उठाया था यूपीआई का, उस पर भी हम सब काम करेंगे, उस पर जल्दी उसके फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी उनको। इस बैंक की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? अभी तक आपको एक्सपीरियंस रहा होगा क्योंकि इस बैंक में आप पहले से कार्यरत हैं। मेन मुद्दा तो यही है कि आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन अभी इतना सॉलिड नहीं है, तो बाकी तो लगभग सब हो जाता है। लोन वगैरह, अकाउंट ओपनिंग, एटीएम वगैरह सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। कस्टमर को बस ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता, अपने काम को लेके तुरंत उनका समाधान किया जाता है। थोड़ा सा ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन का ये थोड़ा सा विषय है,
इसको हम सब मिलकर सही करें। यहाँ अभी मोहिती सर भी उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जो इसका प्रमोशन हुआ है और कहीं न कहीं इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, पूरे मध्य प्रदेश को एक किया गया है। ऐसी स्थिति में इसके ब्रांच के कुछ फाउंडेशन में भी चेंजिंग आएगी, इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजिंग आएगी कि केवल बोर्ड बदल गया है, ये सारी सुविधा की। क्योंकि कोई भी दुकान हो, ये तो मैं समझूंगा ये एक तरह से दुकानदारी ही है, वो